वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 8.1 में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 देन फाइंड अदर ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यानी कि मुझे यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू दी हुई है, मुझे साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू बतानी है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि हम ऐसे क्वेश्चंस दो मेथड से कर सकते हैं। आपके पास में रेशो दिया है, यानी कि इनमें आपके पास या तो एडजेसेंट अपोजिट दी है या तो अपोजिट एडजेसेंट दी है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे और टाइप 1 के फॉर्मूलाज वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम टाइप 1, या तो फिर आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं और हमारे टाइप 2 के फॉर्मूलाज उनसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आइडेंटिटीज की मदद से आपको करके दिखाती। अगर आपके लॉजिक सही लग जाते हैं आइडेंटिटीज के तो बहुत सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसके अंदर सेक आता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, हमारे पास में वैल्यू किसकी है बेटा यहाँ पे सेक थीटा की, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो गया मेरा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 का होल स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर 169/144 -1। ये होल डिनोमिनेटर 144 नहीं है तो इसको पहले हम होल डिनोमिनेटर कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 - 144/144। So tan square theta is equals to 25/144। क्या लेंगे अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा चाहिए। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 25 है 5 का स्क्वायर, 144 है 12 का स्क्वायर। चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकल गया tan। अब टाइप 3 में याद करो cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल tan का cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। Also, cot theta is equals to 1/tan theta, यानी कि ये हो गया tan का रेसिप्रोकल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 5/12, 1/5/12, 12/5। ये हो गई हमारी cot थीटा की वैल्यू। दो वैल्यूज निकल गई हमारी। अब क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, हमें चाहिए अब साइन चाहिए, कॉस चाहिए और कोसेक चाहिए। देखो सेक थीटा तुमको दिया है ऑलरेडी, सेक थीटा की मदद से कॉस थीटा निकल जाएगा। यस, सिंस कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। कॉस टाइप 3 के फॉर्मूलाज याद करो फटाफट। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो यहाँ पे आ गया 1/13/12, इसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 12/13। चलो कॉस थीटा भी निकल गया। अब मुझे सिंपल निकालना पड़ेगा साइन थीटा। साइन निकल गया तो मेरा कोसेक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे निकालेंगे अब आइडेंटिटी की मदद से, या तो टाइप 3 का फॉर्मूला यूज करो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यू कैन चूज व्हाट आपको इजी लगता है, जो आपको इजी लगता है। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - 12/13 का होल स्क्वायर, 1 - 144/169। होल डिवाइडेड बाय 169 है क्या, नहीं मैम। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको होल डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्शन करके आंसर कितना आ रहा है 25/169। सिंस ये साइन स्क्वायर थीटा है हमें चाहिए साइन थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट। साइन थीटा किसकी वैल्यू हो गई अब 25 5 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। चलिए साइन थीटा भी आ गया मेरा। अब कोसेक थीटा क्या रहेगा इसका रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा उसकी, रेसिप्रोकल ले लेंगे डायरेक्ट। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5। ये निकल गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एक दिया हुआ था, 5 हमने निकाल लिए, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने कौन से मेथड यूज किए, आइडेंटिटीज और टाइप 3 के फॉर्मूलाज। इसी तरह आप दूसरी मेथड कौन सी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और टाइप 1 के फॉर्मूलाज। ओके, सो आपको मेथड 1 से
ये करके देखना है, जो भी मेथड हमारी रह गई है उससे आप ही करके देखेंगे, आपके आंसर्स यही आने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हियर क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। देखिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, राइट एंगल नहीं है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने चाहूँगी तो मेरा जो C है वो राइट एंगल है, रिमेनिंग दो जो है A और B वो एक्यूट है। तो चलिए हम यहाँ पे हमारी फिगर बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे मेरा जो C है वो 90 का है और A और B ये मेरे एक्यूट एंगल है। ठीक है, A और B ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी B लिख सकते हैं, यहाँ पे आप A भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन जो cos A की वैल्यू है वो इक्वल है यहाँ पे cos B के। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। चलिए सिंपल क्वेश्चन है एकदम, टाइप 1 के फॉर्मूलाज हम याद करेंगे, उसी पर से हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। सिंस हमें यहाँ दिया है cos A इज इक्वल्स टू cos B, टाइप 1 के फॉर्मूलाज याद करिए। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। अब A के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू बताओ क्या होंगी, ये A है, cos थीटा बताओ यानी cos A, A के एडजेसेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे AC, हाइपोटेनियस क्या हो गई यहाँ पे AB। हाइपोटेनियस तो स्लैंट हमेशा हमारी फिक्स्ड रहने वाली है। अब cos B, B के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू डिफाइन करिए, यानी कि B की एडजेसेंट और B का हाइपोटेनियस, B के एडजेसेंट BC, ये हो गई हमारी BC और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड रहती जो कि है AB। फॉर्मूला कौन सा यूज किया बेटा हमने यहाँ पे, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे AC अपॉन में AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AB। AB क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, देयरफॉर AC इक्वल्स टू BC। हमने जो चीज गिवन थी cos A इक्वल्स टू cos B से एक यहाँ पे बता दिए कि जो AC की वैल्यू है किसकी इक्वल है यहाँ पे BC के। अब 9th का सिंपल कंसेप्ट याद करो, हम जब 9th में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम क्या बोलते थे कि अगर आपकी दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तब याद करो हम ऐसा लिखते थे कि अगर दो साइड्स आपकी इक्वल है तो एंगल अपोजिट भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। सो इफ या ऐसा लिख देते अपन, हाँ, इफ AC इज इक्वल्स टू BC, देयरफॉर उनके अपोजिट एंगल्स यानी कि जो है वहां पे एंगल A और एंगल B ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। रीजन सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। था एकदम सिंपल कंसेप्ट ये। हमने जो गिवन वैल्यू थी उससे हमने दो साइड्स इक्वल बता दिए, हमने चेक किए कि वो दोनों साइड्स की अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो हमारे A और B ही थे, तो वो भी हमारे क्या हो गए आपस में इक्वल। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।